देश की बेटियों की बात है, स्पेशली हमारी उत्तराखंड की बेटियों की बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। एक और सच्चाई आपके सामने लेकर आए हैं, उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में आप लगातार ये देख रहे होंगे कि किस तरीके का वहां पर माहौल बना हुआ है। अंकिता भंडारी केस को लेकर कैसे कैसे सबूत लेकर लोग सामने आ रहे हैं, किस तरीके की बयानबाजी चल रही है और कौन कौन मैदान में है। लेकिन अगर इन सारी कड़ियों को देखें तो ये एक ही जगह पर जाके मिलती हैं। अब कल जो सुबोध उनियाल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर किसी तरीके की कोई भी सबूत, कोई भी गवाह सामने आए, पुलिस के पास जाए, सबूत दे, तो हम जांच करवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम जांच करवाएंगे। सरकार पीड़ित के साथ है और सरकार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे मामले में 2022 में जो 3 लोग इसमें आरोपी पाए गए थे, उन तीनों को कोर्ट ने जेल भेज दिया, आजीवन कारावास की सजा हो गई। वो अपील में गए हाई कोर्ट में कि हमें राहत दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी और जो पैरवी हुई थी सरकार की तरफ से वो बहुत स्ट्रांग हुई थी, जिसकी वजह से आज भी वो जेल में है। मामला सीबीआई जांच को लेकर हाई कोर्ट भी गया, नैनीताल हाई कोर्ट। मामला सीबीआई जांच के लिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन हर जगह से यह खारिज हुआ क्योंकि एसआईटी की जांच में कोई कमी ही नहीं पाई गई। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने अपनी प्रॉपर जांच की हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई नया सबूत, कोई नया तथ्य सामने आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन कोई तथ्य सबूत उस वक्त भी सामने नहीं आया और अब बहुत सारे लोग फेसबुक पर आकर बहुत सारी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई तथ्य और सबूत सामने नहीं आ रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमें परेशान कर रही है, पुलिस से हमें खतरा है, उसी पुलिस से उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। बहुत सारी बातें, जिस पुलिस से खतरा है उसी पुलिस से सिक्योरिटी चाहिए, जिस पुलिस से उनको जान का खतरा है उसी पुलिस को वो सिक्योरिटी लेने के लिए चिट्ठी भी लिख रही हैं। गजब की स्थिति बनी हुई है और गजब का खेल चल रहा है इस वक्त उत्तराखंड में। एक नई महिला आई हैं, चेहरा दिखाते हैं आपको, आइए। ये हैं, ये देखिए, ये एक नई महिला आई हैं और इनका नाम है योगिता। योगिता भयाना इनका पूरा नाम है और ये इस वक्त उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस में एक्टिवेट हो गई हैं, एक्टिव हैं। उन्नाव रेप केस में भी ये दिल्ली में कई जगहों पर दिखाई दी, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। आपको पीड़िता की मदद करनी चाहिए, परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। जहां सरकार काम नहीं कर रही है वहां दबाव बनाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी उसका समर्थक हूं। लेकिन गलत तथ्यों पर नहीं जाना चाहिए, गलत समर्थन में नहीं उतरना चाहिए। अब ये कौन है, चलिए इनकी जरा एक बार हम आपको असलियत दिखाते हैं कि ये मैडम हैं कौन, इनके संबंध किससे हैं। ये योगिता भयाना जी हैं, बहुत तेज महिला है, बहुत अच्छा काम करती हैं, ये अपना एक एनजीओ भी चलाती हैं। अब इनके संबंध किससे हैं, इनके संबंध हैं, यहां देखिए, ये देखिए, जस्टिस फॉर उन्नाव। अब ये वो महिला है योगिता, और ये जो महिला है ये कौन है जिसके साथ ये बैठी हैं। चलिए और भी तस्वीरें दिखाता हूं। यहां देखिए, ये महिला योगिता है, ये महिला कौन है। चलिए ये तस्वीर देखिए, ये महिला योगिता है, ये महिला कौन है। बस तस्वीरें बहुत सारी हैं, आप बस देखते जाइए। ये महिला योगिता है, ये महिला कौन है, देखते जाइए। बहुत सारी तस्वीरें हैं, कम नहीं है। ये महिला योगिता है, ये महिला कौन है। ठीक, अब आइए इधर, इधर देखिए, ये महिला योगिता है, ये महिला कौन है। ये अब ये कौन है बताऊंगा, तस्वीर और दिखाता हूं आपको। ये महिला, आप आइए इधर, इनका नाम है मुमताज पटेल। मुमताज पटेल कौन है दिखाता हूं आपको। अब ये हैं मुमताज पटेल की फोटो, यही है मुमताज पटेल राहुल गांधी के साथ, यही है मुमताज पटेल राहुल गांधी के साथ, यही है मुमताज पटेल राहुल गांधी के साथ। हैं कौन ये, तो मुमताज पटेल, ये चेहरा आप शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूं, सोनिया गांधी के सबसे खास अहमद पटेल की बेटी हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल गांधी के साथ मुमताज,
और सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल, यानी कि राहुल गांधी के बेटे के साथ अहमद पटेल की बेटी, मतलब सोनिया गांधी का बेटा और अहमद पटेल की बेटी मिलकर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उत्तराखंड में। अब ये जो योगिता जी हैं, इनके ऊपर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? अब आप खुद सोचिए कि मुमताज पटेल के साथ ये हर जगह पाई जा रही हैं और उसके बाद अगर ये कहें कि मैं निष्पक्ष हूं, मेरे साथ मैं पीड़िता के साथ हूं। ये देखिए योगिता बयाना। अब ये जो महिला है, इनको हम कैसे निष्पक्ष मान लें? कैसे मान लें कि ये जो भी बातें कह रही हैं वो बिल्कुल सही हैं, तथ्य के आधार पर बात कर रही हैं? ये उर्मिला सनावर का नाम ले रही हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये इन्होंने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, ये देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बाकायदे उत्तराखंड जाकर इन्होंने किया। इन्होंने क्यों किया? ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, पुष्कर धामी इस्तीफा दे दो। अरे भाई हलवा है क्या? आप कहीं जाइए बिना किसी बात के इस्तीफा मांगने लग जाइए। कोई तथ्य दीजिए, कोई आधार दीजिए। दो लोगों की बातें सुनकर आप हमेशा इस्तीफा मांगने के पर उतारू हो जाते हैं। क्यों इस्तीफा चाहिए? किस बात के लिए इस्तीफा चाहिए आपको? क्या तथ्य है आपके पास? उर्मिला सनावर तथ्य है? उर्मिला सनावर का वीडियो तथ्य है? या उर्मिला सनावर का रोना गाना नाचना जो फेसबुक पर वो जो अपने वीडियोस पोस्ट करती हैं वो तथ्य है? पुलिस कह रही है हमारे पास आइए, हम आपकी हर बात सुनने को तैयार है। उर्मिला सनावर गायब। 3 दिन 4 दिन से लोग कह रहे हैं कि उर्मिला सनावर गायब हो गई, पुलिस गायब कर दी। खुद उर्मिला सनावर कल शाम को वापस आ गई, उनकी एक चिट्ठी वापस आ गई कि मुझे सुरक्षा दी जाए। खुद भागी भागी फिर रही है। कांग्रेस हो सकता है कि उनको छुपा के रखी होगी, चलो अब तुम्हारा काम हो गया, अब दूसरा हम टूल किट सामने लेकर आएंगे। टूल किट्स हैं ये टूल किट। उर्मिला सनावर टूल किट, सुरेश राठौर टूल किट। अब प्रॉब्लम बड़ी दूसरी है। कांग्रेस 2026 में अपने संगठन में एक भारी बदलाव करने जा रही है, यानी कि केंद्र से लेके राज्य तक में एक भारी बदलाव होगा। अब ये जो भाई साहब हैं गणेश गोदियाल जी, ये इस वक्त कांग्रेस उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। इनके ऊपर परफॉर्मेंस को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो ये हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, इनके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते होंगे कि इनसे अच्छा काम करके तो हम दिखा देंगे ये क्या कर रहे हैं। तो चलो कुछ मत करो, अंकिता भंडारी वाला मामला उठाओ, उसी को लेकर कैंडल मार्च निकाल दो, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाल दो, भीड़ दिखा दो और माहौल खराब करने की कोशिश करो, ताकि जो हमारे ऊपर बैठे आका हैं वो खुश हो जाए और मेरी कुर्सी बची रहे। अब दूसरा देखिए, ये हैं हरीश रावत जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। ये भाई साहब फिर से मुख्यमंत्री बनने की इनकी चाह है। ये फिर से मुख्यमंत्री 2027 में बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार तो आएगी नहीं तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि मुझे पर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रपोज किया जाए और मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहूं, ताकि अगले 5 साल का जो मेरा राजनीतिक करियर है वो बचा रहे। तो अब यहां पर समस्या यह है कि कांग्रेस में जो कांग्रेस के नेता हैं जो बूढ़े हो चुके, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपना करियर बचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मेरा करियर बचा रहे। इसीलिए वो अपने अलग अलग टूल किट्स ला रहे हैं, अलग अलग लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन सबके संबंध बाहर आ जा रहे हैं। अब योगिता बयाना जी, ये इनको देख लीजिए, ये मुमताज पटेल के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट करवाती हैं। मुमताज पटेल के साथ फोटो है इनकी। मुमताज पटेल अहमद पटेल की बेटी हैं। अहमद पटेल कौन है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि अहमद पटेल की बेटी के साथ योगिता बयाना की तस्वीर है, उनके साथ उनकी वो दोस्त हैं, और ये आ गई यहां पर अंकिता भंडारी मामले में न्याय मांगने। अब आप समझ सकते हैं कि कैसा न्याय होगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निष्पक्ष हो, जिसका किसी के साथ फोटो ना हो, कोई चेहरा ना हो, तो हम निष्पक्षता से बात कर सकते। इनको निष्पक्ष कैसे मान लें? कैसे इनकी बात पे भरोसा कर लें? आके यहां पर माहौल खराब कर रही हैं ये। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उत्तराखंड की जनता को समझना है, और इसीलिए द ट्रुथ 24 लगातार काम कर रहा है कि जो भी इस वक्त खेल उत्तराखंड में चल रहा है, जो भी वहां पर एजेंडा चल रहा है और जो भी साजिशें रची जा रही हैं, वो आपके सामने हम लेकर आ जाएं। 2027 का चुनाव है, उसके मद्देनजर ये सब चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कोई लगा नहीं पा रहा है।
कांग्रेस जब सरकार में थी 2016 से पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप थे और इनके अपने विधायक इनके खिलाफ हो गए थे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था, इनके ही विधायकों ने इनसे समर्थन वापस ले लिया भ्रष्टाचार को लेकर, कमाई को लेकर। ये ज्यादा कमा रहे होंगे और विधायकों को मिल नहीं रहा होगा तो समर्थन वापस ले लिया, इनकी सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। बीजेपी में तो ऐसा नहीं हुआ। 2017 से लेकर 2025 तक बीजेपी की सरकार चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने 2021 से पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वो हर मौके पर हर जगह पर लोगों के बीच होते हैं। यही समस्या है लोगों की कि जिस तरीके से उनका ऑरा बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच उनकी एक्सेप्टेंस है, यही समस्या है कि ये परेशान है कि कैसे मुख्यमंत्री को अनस्टेबल करें। और मांग क्या करते हैं, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। जब मुख्यमंत्री अगर दिल्ली भी आ जाएं अपने किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में तो हवा उड़ाई जाती है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली में पेशी हुई, मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, उत्तराखंड में फिर से होगा बदलाव, पुष्कर सिंह धामी की जगह बनेगा अगला मुख्यमंत्री। कांग्रेसी कभी ये नहीं कहते कि सरकार बदलेगी, क्योंकि उनको पता है कि सरकार तो कभी आनी ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री से परेशान है, पुष्कर सिंह धामी से परेशान है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने जितने नए कानून बनाए हैं उससे इनकी कमाई बंद हो गई, अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे, गलत काम वहां पर हो नहीं रहा। खनन माफिया ये करते थे, खनन में अलग कानून बन गया, नकल विरोधी कानून बन गया, लैंड जिहाद का कानून बन गया, लव जिहाद का कानून बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें अच्छी हो गई, वहां पर टूरिज्म बढ़ गया, वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए। तो इन सब चीजों से दिक्कत तो होगी कि जो ये ना कर पाए वो बीजेपी के शासन में हो रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके वजह से इनको दिक्कत हो रही है और यही कारण है कि 2027 के चुनाव में ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जमीन कांग्रेस की बिल्कुल भी नहीं है। गणेश गोदियाल खुद को बचा रहे हैं, हरीश रावत खुद को बचा रहे हैं। खुद को बचाने की लड़ाई में उत्तराखंड का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश और पूरी साजिश रची जा रही है। तो जितने नए टूल किट आते जाएंगे, द ट्रुथ 24 उन टूल किटों के ऊपर से पर्दा हटाएगा और बताएगा कि सेंटर में वो कहां पर हैं और किससे जुड़े हुए हैं। तो योगिता प्लस मुमताज पटेल प्लस राहुल गांधी प्लस सोनिया गांधी पूरा खेल आप समझ गए होंगे।